हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लाए हैं। क्या सीरीज है वो? स्टैटिक जीके, यानी कि जो जीके आपका फिक्स है और चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो टीचिंग वाला एग्ज़ाम हो, एसएससी हो आपका, या रेलवे हो गया, या कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, या कह सकते हैं जेल प्रहरी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके सारे एग्ज़ाम में ये आपका स्टैटिक जीके कवर या काम आने वाला है। तो स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लिया होगा। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट डेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत में महत्वपूर्ण दिन हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें महत्वपूर्ण दिनों के बारे में ना पूछा जाता हो। तो आज का जो वीडियो रहेगा आपका, इसमें हम कवर करेंगे जो भारत में महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, और इसके आगे वाला वीडियो आएगा तो वो आपको कह सकते हैं जो वर्ल्ड में महत्वपूर्ण दिन है वो भी हम पढ़ेंगे। सारे एग्जाम के लिए कवर होने वाला है और ये आपकी पहली क्लास है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो है आपका है पहला दिवस, उसके साथ देखिए सबसे पहले जो जनवरी माह के हम शुरू करते हैं तो है 9 जनवरी को मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है ये देखिए, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी के ही दिन 1915 में, कब 1915 में जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। तो आज के समय में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे जो भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहाँ से वो पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो क्योंकि इस दिन कौन लौटे थे? महात्मा गांधी जी। चलिए आगे है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या होता है आपका? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे विवेकानंद जी के लिए, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और देखिए विवेकानंद जी ने क्या काम किया था? इन्होंने की थी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना। इनका एक मिशन था रामकृष्ण परमहंस मिशन, इसकी इन्होंने शुरुआत की थी। चलिए इसके बाद देखिए एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस तो हम मना रहे हैं 12 जनवरी को, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है अगस्त के महीने में 12 तारीख को। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए अगला है आपका 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या होता है बताइएगा? तो ये होता है आपका आर्मी डे, यानी कि सेना दिवस। सेना दिवस चलिए ये होता है क्योंकि ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने किसने ज्वाइन किया था? हमारे जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, ठीक है ना, इन्होंने कमांडर की जो क्या है पोस्ट ली थी आर्मी में। ठीक है, KM करियप्पा हमारे पहले जो है फील्ड मार्शल थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है 24 जनवरी को हम मनाते हैं अपने राष्ट्र की जो बालिकाओं हैं उनको, उनका मतलब उनके जीवन में क्या चल रहा है उसको याद करने के लिए या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि आपका मतदाता दिवस से एक दिन पहले। ठीक है, ये हो गया। आगे है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बताइएगा? क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और एक और आज क्या है बताइए? आज अब तारीख कितनी है? 27 सितंबर। तो आज के दिन क्या है ये भी याद रखिएगा। आज के दिन है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। यहाँ पर अगर विश्व लगा देंगे हम राष्ट्र की जगह तो वो आज ही का दिन है जब आपका क्या है विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर, जब आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। चलिए 25 जनवरी काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो मनाने की शुरुआत है वो कब से हुई? तो ये था सन 2011 से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है 25 तारीख को? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए है कि ये 25 जनवरी आपका 1950
इसी के दिन भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ईसीआई की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? इस दिन मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। ठीक है, तो शहीद दिवस को याद रखिएगा 30 जनवरी। क्यों? क्योंकि ये था आपका गांधी जी की शहादत का दिन। ठीक है ना, गांधी जी की शहादत का दिन। ठीक है, जिस दिन गोडसे ने गांधी जी को क्या मारी थी? गोली, और गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए, और 30 जनवरी को क्या हो गया आपका शहीद दिवस। हम आगे भी एक और शहीद दिवस मनाते हैं, वो तारीख क्या रखते हैं? 23 मार्च। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो आपके भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए और सुखदेव हो गए, इन तीनों के लिए फांसी दी गई थी। इस दिन भी शहीद दिवस हम मनाते हैं। चलिए आगे है 1 फरवरी। 1 फरवरी को याद रखिएगा क्या होता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस। जो देखिए भारतीय की, आपने देखा होगा तो भारत की कुछ समुद्री सीमा है, तो यहाँ पर जो भारत की रक्षा करते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस, तो उनको याद करने के लिए मनाया जाता है ये इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। चलिए आगे है 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस या नेशनल डिवॉर्मिंग डे। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं उनके पेट से जब वो टॉयलेट जाते हैं, तो उनको उनसे मुक्त करने के लिए या उसके सुधार के लिए एक दिन घोषित किया गया है राष्ट्रीय कृमि दिवस। तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, और देखिए एक बार और साल में 2 बार गवर्नमेंट ने किया है, तो एक तो हो गया 10 फरवरी और दूसरा कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। इस दिन भी ये मनाया जाता है। चलिए आगे है 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे। चलिए तो याद रखिएगा 13 फरवरी। ठीक है, ये क्या होता है? 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जन्मदिन होता है किसका? सरोजनी नायडू जी का। क्योंकि ये सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है, और ये कौन थी? ये भारत की पहली गवर्नर थी। पहली गवर्नर यानी कि पहली राज्यपाल रही थी। कौन से प्रदेश की रही थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 फरवरी। 24 फरवरी को क्या होता है आपका बताइएगा? तो ये होता है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यहाँ पर का है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, सेंट्रल एक्साइज डे। जो उत्पाद शुल्क इत्यादि लगता है उसके लिए यह दिन घोषित किया गया था। चलिए अगला है आपका 27 फरवरी। 27 फरवरी को क्या होता है? नेशनल प्रोटीन डे यानी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार जब मनाया गया था तो आपका 2020 में ये मनाया गया था। तो 2020 में जो मनाया गया था नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी। 28 फरवरी के दिन क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण है, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्योंकि ये किसका जन्मदिन होता है? डॉक्टर CV रमन। इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट की खोज की थी। ठीक है, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए तो याद रखिएगा रमन इफेक्ट के लिए CV रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे होंगे आप, उनकी फोटो भी देख पा रहे होंगे, नेशनल साइंस डे, और ये जो फोटो लगी है वो CV रमन जी की है। चलिए आगे 4 मार्च। 4 मार्च को क्या होता है? नेशनल सेफ्टी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। देखिए जो आपकी पोलियो की दवा पिलाई जाती है, कब पिलाई गई थी पहली बार? 1995 को। ठीक है, याद रखिएगा 1995 को जो है ये पोलियो की दवा पिलाना प्रारंभ हुई थी, तो उसी को स्मृति देने के लिए ये मनाया जाता है आपका, इसको याद करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 1995 से शुरुआत हुई थी। और बताइए, एक प्रश्न है पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को कब पोलियो मुक्त किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है? 2014। 2014 में WHO ने भारत के लिए पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। चलिए आगे है आपका 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बताइए। तो ये होता है आपका राष्ट्रीय समुद्र दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस क्यों होता है 5 अप्रैल को ही? क्योंकि आपका एक 5 अप्रैल
तारीख यही थी और सन था आपका 1919। इस दिन क्या हुआ था, जो भारत का पहला जहाज था, भारत का पहला जहाज, वो पहली बार कहाँ गया था, लंदन गया था। कौन सा जहाज था, SS लॉयल्टी। SS लॉयल्टी जहाज 1919 में पहली बार लंदन गया था। तो उसको सम्मान देने के लिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल। चलिए 11 अप्रैल काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। ये मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। किस लिए, क्योंकि इस दिन हुआ था आपका कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन या जयंती होती है, तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। आगे बढ़ेंगे 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या होता है आपका, सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस किससे संबंधित है आपका, चीन से। चीन की सीमा पर ये पड़ता है अपना सियाचिन, जहां पर 1984 में ही क्या चलाया गया था आपका, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारतीय सेना को सफलता मिली थी। चलिए आगे है काफी महत्वपूर्ण 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, सिविल सर्विस डे, यानी कि सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 21 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिविल सर्विस डे किस लिए, क्योंकि इसी दिन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो इन्होंने क्या किया था, जो पहला बैच था हमारा UPSC का, उसके लिए क्या दी थी, स्पीच दी थी। तो 21 अप्रैल इसलिए घोषित किया गया था। आगे है आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज किस जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, उससे जुड़ा था। तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था पंचायती राज दिवस, तो 2010 में ये मनाया गया था आपका पहली बार। चलिए आगे है, मई के महीने में पहुंचते हैं। तो 11 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाया जाता है 11 तारीख को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 11 जो मई थी आपका, और सन था कितना, 1998। ठीक है, 1998। इसमें क्या हुआ था आपका, पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 2 जो आपका राजस्थान में पड़ता है, तो पोखरण 2 जो टेस्ट हुआ था वो सफल रहा था, पोखरण। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए हम मनाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट को याद करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे। चलिए 16 मई भारत को डेंगू मुक्त करने के लिए क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ठीक है, नेशनल डेंगू डे। तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 16 मई को। चलिए अगला है 21 मई। 21 मई को क्या होता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 21 मई, इस दिन क्या हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, जो हमारे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, LTTE लिट्टे जो आपका होता है एक आतंकवादी संगठन जिस पर अभी बैन लगा हुआ है, उसने की थी। चलिए अगली स्लाइड पर 30 मई। 30 मई को क्या होता है आपका बताइएगा, तो ये होता है आपका राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, या कह सकते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, नेशनल जर्नलिज्म डे। चलिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई ही वो तारीख थी और सन कौन था आपका, 1826। इस दिन हमारा जो पहला अखबार है, हिंदी अखबार, वो पब्लिश हुआ था। कौन सा अखबार था पहला हमारा, बताइएगा कमेंट करके, पहला अखबार कौन सा था। तो ये था हमारा उद्दंत मार्तंड। ठीक है, उद्दंत मार्तंड जो हमारा पहला अखबार था, तो 1826 को पब्लिश हुआ था, तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। 29 जून को मनाते हैं क्या, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे, बताइए किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है अपना, PC महानलोबिस को कहा जाता है, तो इनका बर्थडे होता है, तो इसलिए मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 1 जुलाई को क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे। चलिए क्यों मनाया जाता है ये जानना भी जरूरी होता है। तो देखिए क्या है बताइए, पश्चिम बंगाल के देखिए सेकंड जो रहे थे कौन,
सेकंड मुख्यमंत्री जो रहे थे विधान चंद्र रॉय, उनका जन्म दिवस होता है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, विधान चंद्र रॉय जी थे जो इनकी जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। और साथ ही एक भारत में डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो क्या होता है, BC रॉय अवार्ड, यानी कि विधान चंद्र रॉय अवार्ड। ये सभी डॉक्टरों के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हैंडलूम डे, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। चलिए, तो ये क्या होता है, जब 7 अगस्त यानी कि जब गांधी जी ने एक बार असहयोग आंदोलन किया था, तो सभी ने क्या, जो स्वदेशी वस्त्र हैं उनको अपनाना प्रारंभ किया था, तो उसी के लिए मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला है 20 अगस्त। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है आपका, राजीव गांधी जी की क्या होता है, जयंती होती है या जन्म दिवस होता है। चलिए 29 अगस्त को क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। ये किसको, जन्म दिवस किसका रहता है, ट्रिब्यूट बर्थडे, तो वो रहता है मेजर ध्यानचंद जी का, जो जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए आगे है, 1 से 7 सितंबर के मध्य क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो लगभग अभी निकला है, जिसको हमारे मोदी जी ने घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, नेशनल टीचर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्या होता है आपका बताइएगा, तो ये होता है जन्म दिवस किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए एक और बात पूछी जा सकती है आपसे कि जो इंटरनेशनल टीचर्स डे कब होता है, वर्ल्ड में मनाया जाता है, जो वो होता है आपका 5 अक्टूबर, जो हम अपने आगे जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद 15 सितंबर, 15 सितंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे। ये होता है आपका 15 सितंबर। क्यों मनाया जाता है बताइए, ये भी क्योंकि जानना जरूरी है, वैसे तो सबको पता रहता है, लेकिन बताइए क्यों मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे, क्योंकि जो हमारे एम विश्वेश्वरैया जी रहे हैं उनका ये क्या होता है, चलिए पेन ले लेते हैं, चलिए ठीक ओके। एम विश्वेश्वरैया जी का जो है वो जन्म दिवस होता है, उनको याद करने के लिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस हम मनाते हैं। चलिए 2 से 8 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ सप्ताह। ठीक है, ये मनाया जाता है, जो वन्य जीव हैं हमारे, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उन्हें के लिए कोऑपरेट करें, हम उनको, उनके जीवन को समझें, इसके लिए 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाते हैं हम राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ सप्ताह। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हम एक चीज भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं बताइए, एक दिवस जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो होता है आपका 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर को क्या होता है आपका नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी बनी थी, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्या होता है बताइएगा, ये होता है आपका भारतीय वायुसेना दिवस। ठीक है, क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन ही इसकी जो है आपका एयरफोर्स है उसकी स्थापना हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को होता है नेशनल पोस्ट डे, राष्ट्रीय डाक दिवस। तो डाक दिवस, डाक काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए तो राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 10 अक्टूबर को हो गया। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, ITBP स्थापना दिवस, यानी कि जो आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो आपकी चीनी सीमा पर भी तैनात रहती है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी ITBP की, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर आपका, और सन था 1962। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है आपका ITBP स्थापना दिवस। चलिए आगे है 31 अक्टूबर, तो हम 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। चलिए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि
ये जन्म दिवस होता है किसका, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लगभग 550 से ज़्यादा आपकी रियासतें थीं, देशी रियासतें, इन्होंने इसे भारत में मिलाने का कार्य किया था। ये पहले भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे थे। चलिए 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। क्यों मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस होता है, ये होता है आज़ाद भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, तो उनका बर्थडे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है आपका, राष्ट्रीय चिल्ड्रंस, यहाँ पर चिल्ड्रंस लिखा है, ठीक है, या कह सकते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, ये क्या होता है, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है, इन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित किया था। चलिए आगे है 19 नवंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। किसका जन्मदिन होता है, ये होता है आपकी प्रधानमंत्री, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन होता है। चलिए आगे, इसके बाद आते हैं 26 नवंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस। चलिए संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो नवंबर को तैयार हो गया था, तो इसलिए मनाते हैं हम राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस। अगला है 2 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों, क्योंकि जब आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984, तारीख क्या थी, 2 दिसंबर, तो उससे जो प्रदूषण हुआ था उसको नियंत्रण करने के लिए जो कार्य किए गए थे उनको याद करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। इसके बाद है 4 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय नेवी दिवस। ठीक है, नेशनल नेवी डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में भारतीय नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, किसके विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध। चलिए आगे है 14 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो उसको एनर्जी बचाने के लिए 14 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर यानी कि क्या मनाया जाता है इस दिन, विजय दिवस। विजय दिवस क्यों, क्योंकि इस दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम, किसके, कारगिल विजय दिवस के रूप में। ठीक है, कारगिल कब हुआ था आपका, इंडो पाक वार थी, भारत और पाक का युद्ध था 1971 में। चलिए 22 दिसंबर काफी महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इस दिन किसका जन्म होता है, श्रीनिवास, ये लिखा है निवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन होता है, उसे हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 और रहे हैं। 23 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। ये किसका जन्म दिवस होता है, ये होता है पीएम, जो प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, चौधरी चरण सिंह जी का ये जन्म दिवस होता है। चलिए आगे 24 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्यों होता है, क्योंकि 24 दिसंबर के दिन ही आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है, 1986 में ये पास हुआ था। चलिए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है अपना, सुशासन दिवस। सुशासन दिवस क्या होता है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। तो चलिए ये हो गए हैं दिसंबर तक। इसके बाद भी अगर कोई रह गया है और आप उसे जानते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डेट सहित लिख दीजिएगा, जिससे जो और हमारे साथी हैं वो उस कमेंट को पढ़ सकें। लगभग हमने सारे जो है कवर करने का प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, और शेयर भी करिएगा ताकि जानकारी दूसरों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।